हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारी नेक्स्ट सब फाइलम करते हैं, दैट इज़ कॉर्डेटा। अभी तक हमने इनवर्टेब्रेट्स या नॉन कॉर्डेट्स कंप्लीट किए हैं, जिनका मेजर कैरेक्टर क्या कह सकते हैं हम कॉर्डेट से, दे लैक नोटोकॉर्ड, एक होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे बैक में प्रेजेंट होता है, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में वो एब्सेंट होता है। फिर हमने नॉन कॉर्डेट में सारे जितने भी फाइलम्स हैं वो पढ़े थे, जिसमें हमने पॉरीफेरा, सिलेंड्रेट, प्लेटेहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस, एनालिडा, काइनोडर्म, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ये सारे फाइलम्स किए थे और उनके कैरेक्टर्स किए थे। अब हम बात करते हैं सेकंड सब फाइलम की, दैट इज कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का मेजर कैरेक्टर क्या है? दे हैव, इसी से इसका नाम पड़ा है, दे हैव होलो nerve cord at the dorsal end, पीछे की तरफ। डॉर्सल एंड का मतलब क्या होता है? पीछे। दे हैव होलो नर्व कॉर्ड, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है, इसी की वजह से क्या है, ये कॉर्डेट्स कहलाते हैं। कॉर्ड बियरिंग एनिमल्स, रॉड बियरिंग एनिमल्स, कहाँ? पीछे की तरफ, बैक में। बैक एंड क्या कहलाता है? डॉर्सल एंड। तो यहाँ पर आपकी बुक में बच्चे ये देखो, ये फिगर दिखा रखी है कि किसी भी कॉर्डेटा में ये 4 कैरेक्टर्स आपको जरूर मिलेंगे। इन 4 कैरेक्टर्स पर ही हम क्या है, कॉर्डेट्स को नॉन कॉर्डेट्स से डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहली ये जो स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? नोटोकॉर्ड। क्या बोल रहे हैं? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के ऊपर ही क्या है? ग्रुप ऑफ क्या है? नर्व सेल्स प्रेजेंट है, जो क्या है, एक ट्यूब बना रहे हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? नर्व कॉर्ड, जो फ्यूचर में हायर एनिमल्स में जाकर क्या है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन बनाता है। तो ये एनिमल्स जिनमें क्या है, बेटर नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो गया है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में ऐसा नहीं था, है ना। वहां पर सिर्फ कुछ जैसे हमने एनालिडा में किया था, गैंग्लिया फॉर्मेशन स्टार्ट हो गए थे, ग्रुप ऑफ नर्व सेल स्टार्ट हो गए थे, लेकिन वो कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं बना रहे थे। तो नर्व कॉर्ड क्या है? जब ग्रुप ऑफ नर्व सेल आपस में जुड़कर एक होलो ट्यूब बनाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? नर्व कॉर्ड। तो हर एनिमल में नर्व कॉर्ड कितनी डेवलप हुई है, उसके बेसिस पर क्या है, हम फिर कॉर्डेट्स की क्लासेस करते हैं। आज हमें पता है कि सबसे वेल एस्टैब्लिश नर्वस सिस्टम जो है वो मैमल्स के पास है, ह्यूमन बींग्स के पास है। तो हम क्या कह सकते हैं कि टाइम के साथ इतना बदलाव आता गया कि कैसे एनिमल्स डेवलप हो गए, नर्व कॉर्ड से बेटर स्पाइनल कॉर्ड बन गई, ब्रेन बन गया, सोचने समझने की पावर आ गई ऑर्गेनिजम्स के पास। ठीक है, तो एक तो यही मेजर कैरेक्टर है किसी भी कॉर्डेट का, हैविंग नर्व कॉर्ड एट द डॉर्सल एंड। ये भी कहाँ है? पीछे की तरफ है, बैक की तरफ है। दूसरा, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, हार्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? नोटोकॉर्ड, जो फ्यूचर में, जैसे अभी हम क्लास पढ़ेंगे कि जो कॉर्डेट हैं, फर्दर जो क्लासिफिकेशन है इसी के बेसिस पर है। तो एक होलो रॉड जा रही है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? नोटोकॉर्ड, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, यहीं से कॉर्डेट का नाम पड़ा है। जबकि देखो यहाँ पर कॉर्डेट में लिखा हुआ है सबसे पहला कैरेक्टर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड क्या होती है? एब्सेंट होती है। तीसरा जो मेन कैरेक्टर है, पोस्ट एनल पार्ट, या हम कहें टेल रीजन, कि जितने भी एनिमल्स आपको मिलेंगे, जैसे आप मछलियों को देख लो या आप छिपकली को देख लो, किसी भी एनिमल को देखो, एक पीछे की तरफ बर्ड्स को देख लो, पीछे की तरफ एक टेपरिंग एंड होता है, निकुला पार्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। तो ये जो टेल रीजन है हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म के रिक्वायरमेंट के हिसाब से या तो ये खत्म हो गया है या मोस्ट डेवलप है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, हम क्या है, हमारे सिर्फ हम जब वर्टेबल कॉलम पढ़ेंगे, जब हम हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर पढ़ेंगे कि हमारी जो ये लास्ट वाली हड्डियां हैं, जो पहले
बंदरों में या और जो गोरिल्ला वगैरह थे उनमें क्या बनाती थी, ये पूंछ बनाती थी। लेकिन हमारे अंदर उस पूंछ की जरूरत नहीं, इसलिए वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। सारी हड्डियां वहां की क्या है, आपस में जुड़ गई और सिर्फ एक एंड बना रहे हैं, हमारी बॉडी से बाहर वो स्ट्रक्चर नहीं निकला है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जो स्ट्रक्चर है ये चेंज हो गया है, लेकिन ये प्रेजेंट सब में है। सब में आप किसी भी एनिमल को उठाकर देखोगे तो जब आप उसकी डायसेक्शन अंदर से स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो उसमें क्या है, हर किसी में टेल रीजन जरूर प्रेजेंट होता है। तो हैविंग टेल रीजन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेट्स। चौथा जो मेन करेक्टर है, गिल स्लिट्स। गिल स्लिट क्या है, रेस्पिरेशन के लिए वेल डेवलप ऑर्गन्स बन गए हैं जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से या तो लंग्स में बदल गए हैं या गिल्स बेटर हो गई हैं। तो ओपनिंग्स प्रेजेंट है वेंट्रल साइड में जो क्या करेंगी, रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, एक और मेजर कैरेक्टर है कॉर्डेट्स के पास, हार्ट हमेशा आगे की तरफ प्रेजेंट है। हमारा हार्ट आपने देखा होगा आगे की तरफ है, तो वेंट्रल फ्रंट पोर्शन में हार्ट प्रेजेंट है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में अगर हार्ट है तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है, बैक साइड में। तो ये कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के। तो हमने यहां से जाना कि किसी भी कॉर्डेट में ये 4 कैरेक्टर जरूर होंगे, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, टेल रीजन और गिल स्लिट। इन 4 कैरेक्टर्स के बेसिस पर ही हम क्या हैं, कॉर्डेट्स को नॉन कॉर्डेट से डिफरेंशिएट करते हैं। ये चारों कैरेक्टर इससे पहले हमने नहीं पढ़े थे, है ना। इससे पहले हम सेगमेंटेशन कर रहे थे या हम सिलोम के हिसाब से डिवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पर बेटर डेवलपमेंट हो गई है, नर्वस सिस्टम वेल डेवलप स्टार्ट हो गया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कॉर्डेट्स आर एडवांस एनिमल्स फ्रॉम दी नॉन कॉर्डेट्स। तो अब हम कॉर्डेट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं कि हर कॉर्डेट में ये 4 कैरेक्टर्स जरूर हैं। कौन कौन से, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड, टेल रीजन और गिल स्लिट्स। लेकिन इनमें भी हम वेरिएशन देखते हैं। तो हम कॉर्डेट को मेजर 3 सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं। सब क्लास में यूरोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स, 3 सब क्लासेस में हम डिवाइड कर रहे हैं इनको, यूरोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट्स। यूरोकॉर्ड अभी हमने देखा कि कॉर्डेट का सबसे मेजर कैरेक्टर क्या है, नोटोकॉर्ड है। लेकिन इन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड थ्रू आउट नहीं रहती, सिर्फ कहां पर प्रेजेंट है, सिर्फ टेल रीजन में प्रेजेंट है और लार्वल स्टेजेस में। कहा, जब जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें ऑर्गेनिज्म में सिर्फ कहां पर मिलेगी, टेल, लार्वल स्टेज में मिलेगी और उस लार्वल स्टेज में क्या होगा, नोटोकॉर्ड। जो एडल्ट एनिमल्स हैं उनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती। तो ये क्या है, यूरोकॉर्ड, मतलब कॉर्डेटा स्टार्ट हो गए लेकिन वेल डेवलप नहीं बने। नोटोकॉर्ड है उनके पास लेकिन थ्रू आउट लाइफ नहीं है, सिर्फ कहां पर प्रेजेंट है, लार्वा स्टेज में। लार्वा स्टेज में भी पूरी बॉडी में ना होकर सिर्फ कहां पर है, टेल रीजन में। तो वो सारे क्या कहलाते हैं, यूरोकॉर्डेट्स। दूसरी सब क्लास है हमारी सिफेलोकॉर्डेट्स, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेट्स। तो क्या है, इसमें क्या है, नोटोकॉर्ड थ्रू आउट बॉडी प्रेजेंट है, हेड से टेल रीजन तक प्रेजेंट है और थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ आया, यूरोकॉर्डेट में सिर्फ टेल रीजन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और कहां पर, लार्वा स्टेज में। सिफेलोकॉर्डेट में पूरी बॉडी पर प्रेजेंट है, जैसे मैं कहूं ये कोई ऑर्गेनिज्म है तो यहां से यहां तक प्रेजेंट है, जबकि यहां पर हम बनाए ये टेल रीजन है, सिर्फ नोटोकॉर्ड कहां प्रेजेंट है, यहां पर। तो यहां पर प्रेजेंट है, जबकि यहां पर थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट है और हेड से टेल रीजन तक प्रेजेंट है। उनको हम क्या बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स। इन दोनों को मिलाकर हम कॉमन नाम दिया गया है प्रोटोकॉर्डेट्स। तीसरी सब फाइलम हमारी क्या है, वर्टेब्रेट्स की। वर्टेब्रेट्स में क्या है, यहाँ पर ये एडवांस एनिमल्स हैं हमारे, जिसमें नोटोकॉर्ड सिर्फ
एम्ब्रियो स्टेज में प्रेजेंट है, मतलब जब बच्चा माँ के पेट में होता है या ग्रोइंग स्टेजेस में है तभी नोटोकॉर्ड बनती है। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती चली जाती है, बच्चा बढ़ता है, वो नोटोकॉर्ड किस में बदल जाती है, हमारी रीढ़ की हड्डी में बदल जाएगी। रीढ़ की हड्डी को ही हम क्या बोलते हैं, वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम बन रही है, उसी से इनका नाम बना है वर्टिब्रेट्स, हैविंग वर्टेब्रल कॉलम। दोज एनिमल हैव वर्टेब्रल कॉलम। तो हमने यहां से क्या देखा कि नोटोकॉर्ड सिर्फ कहां पर प्रेजेंट है, ग्रोइंग स्टेजेस में, डेवलपिंग स्टेजेस में, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब नोटोकॉर्ड बनती है। लेकिन जैसे जैसे 2 महीने 3 महीने, जैसे जैसे 9 महीने कंप्लीट होते हैं, ये नोटोकॉर्ड किस में बदल जाती है, वर्टेब्रल कॉलम में, रीढ़ की हड्डी में। तो वो एनिमल्स जिसमें वर्टेब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स। तो यहां से बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा है क्या, कि ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टेब्रेट्स, या हम कहें ऑल वर्टेब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल वर्टेब्रेट्स आर नॉट कॉर्डेट्स। सॉरी, क्या क्वेश्चन बनेगा यहां से कि कॉर्डेटा है, ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टेब्रेट और ऑल वर्टेब्रेट्स आर कॉर्डेट, कि क्या सारे कॉर्डेट्स वर्टेब्रेट होते हैं या सारे वर्टेब्रेट्स कॉर्डेट होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है कि वर्टेब्रेट्स तो सारे क्या हैं, कॉर्डेट हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टेब्रेट नहीं होते, क्योंकि कॉर्डेट्स में 2 और सब फाइलम है हमारी, यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट, जिसमें रीढ़ की हड्डी बनती ही नहीं है। तो रीढ़ की हड्डी बनने वाले एनिमल्स ही क्या कहलाए जाएंगे, वर्टेब्रेट्स। लेकिन ये वर्टेब्रेट्स हैं कौन सी हमारे फाइलम में, कॉर्डेट्स में, है ना। तो हम सारे कॉर्डेट्स को वर्टेब्रेट नहीं कह सकते, क्योंकि कॉर्डेट्स में ये 2 भी आ रहे हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं बनती। लेकिन सारे के सारे वर्टेब्रेट्स हैं कौन से फाइलम के, कॉर्डेट्स के हैं, कौन से के, कॉर्डेट के। तो इसी के मेंबर हैं ये सारे, लेकिन वर्टेब्रेट्स इसके मेंबर सारे ये नहीं बनते, क्योंकि इसके मेंबर क्या हैं, ये 2 भी हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी बनती ही नहीं। तो कई बार यहां से क्वेश्चन आता है, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू दैट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टेब्रेट? नो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. All chordates are not vertebrate because chordates have urochordate and cephalochordates also, in which no vertebral column is formed. But we can say that vertebrates are, all vertebrates are chordate, कि जो vertebrates हैं वो सब कौन से को बिलोंग करते हैं, chordates को बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो ये 3 हमारी सब फाइलम थी कॉर्डेट्स में, जिसमें नोटोकॉर्ड यहाँ पर सिर्फ टेल रीजन में प्रेजेंट है, उन्हें हम कहेंगे यूरोकॉर्डेट्स. सिफेलोकॉर्डेट जिसमें टेल रीजन थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट है. लेकिन वर्टेब्रेट्स वो एनिमल जिसमें नोटोकॉर्ड किस में बदल गई है, वर्टेब्रल कॉलम में बदल गई है, रीढ़ की हड्डी में बदल गई है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स. तो यहां से ऑल vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrate. ये स्टेटमेंट उठी है यहां से. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, कि सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट होते हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं होते, क्योंकि 2 सब फाइलम और हैं इसके पास, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, जिनमें रीढ़ की हड्डी बनती ही नहीं है. अब हम एडवांस अपनी वर्टेब्रेट्स को पढ़ते हैं. इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. किस बेसिस पर, जिनमें जबाड़ा बना है कि नहीं, जॉ है कि नहीं. तो वो एनिमल्स, वो वर्टेब्रेट्स बोलेंगे. अब हम वो वर्टेब्रेट जिनमें जॉज नहीं होते, जैसे हमारा जबाड़ा जहां पर टीथ प्रेजेंट हैं, जिनमें जॉ नहीं होता, उनको हम एगेंथास बोलते हैं.
और जिनमें जॉ प्रेजेंट होते हैं, आपका जबाड़ा है, वहां पर हम क्या बोलेंगे, गैंथोस्टोमेटा। क्या है, जॉ बियरिंग एनिमल्स और जॉलेस एनिमल्स क्या कहलाते हैं, एगेंथा, और जॉ बियरिंग एनिमल्स क्या कहलाएंगे, गैंथोस्टोमेटा। तो इसमें हमारी एक ही क्लास आएगी, साइक्लोस्टोमेटा। क्या आएगी, साइक्लोस्टोमेटा। अब जॉ जिनके पास जबाड़ा है, अब फर्दर हम उन एनिमल्स को किस बेसिस पर डिफरेंशिएट करेंगे, पैरों के बेसिस पर। जिनके पास पैर ना होकर क्या है, फिन्स हैं, पंख हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, पाइसिस बोलेंगे, मछलियां। पाइसिस क्या होती हैं, फिशेस। तो फिन बियरिंग एनिमल्स किस में आएंगे, पाइसिस में आएंगे, मछलियों में। अब मछलियां भी दो तरीके की होती हैं। वो मछलियां जिनकी रीढ़ की हड्डी किससे बनी हुई है, अब ये सारे रीढ़ की हड्डी वाले एनिमल्स हैं, रीढ़ की हड्डी कार्टिलेज से बनी हो, ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। और इसमें रीढ़ की हड्डी किससे बनी हुई है, बोन से बनी हुई है। जैसे हमारे अंदर हड्डियां जो बनी हैं, तो कार्टिलेज एक टिश्यू है, ये भी एक टिश्यू है। तो यहाँ पर कार्टिलेज क्या है, थोड़ा सॉफ्ट टिश्यू होता है, बोन क्या है, हार्ड टिश्यू होता है। तो मछलियां दो भागों में बांटी हुई हैं, किस आधार पर, कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो किस चीज से, कौन से टिश्यू से बनी हुई है, सॉफ्ट टिश्यू से बनी हुई है, कार्टिलेज, तभी उनका नाम आया कॉन्ड्रियोथिकीज। और जिनकी हड्डियों से बनी हुई है, बोन से बनी हुई है, उनको हम बोलते हैं ऑस्टियोथिकीज, ऑस्टियोथिकीज। तो ये थे जिनके पास पंख हैं, फिन्स हैं। अब वो एनिमल जिनमें क्या है, पैर हैं। कितने पैर हैं, 4। टेट्रा मीन्स 4, पोडा मीन्स लेग। वो एनिमल जिनके 4 पैर होते हैं वो कौन सी सब क्लास बनाते हैं, टेट्रापोडा। अब टेट्रापोडा में हम क्या पढ़ेंगे, 4 तरह के क्लासेस पढ़ेंगे, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन थी किसकी, वर्टेब्रेट्स की, मेनली 2 कैरेक्टर्स के बेसिस पर, जॉ, जबाड़ा है कि नहीं, और पैर है कि नहीं। जबाड़ा नहीं है उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, एगेंथास या साइक्लोस्टोमेटा, और जिनमें जबाड़ा होता है उनको क्या बोलेंगे हम, गैंथोस्टोमेटा। उसके बाद हम फिन्स वाले एनिमल्स को क्या बोलते हैं, पाइसिस, और पैर वाले एनिमल्स को क्या बोलते हैं, टेट्रापोडा, जिसके अंदर 4 हमारी क्या है, क्लासेस आती हैं, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, फिर हम इन सब के कैरेक्टर्स भी पढ़ेंगे। एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो लैंड पर भी रहते हैं और वाटर पर भी रहते हैं, है ना। रेप्टाइल्स, रेंग कर चलने वाले, क्रिपिंग मूवमेंट जो होती है, जैसे आपकी छिपकली है, क्रोकोडाइल है, ये सब फिसल फिसल कर जो चलते हैं, क्रिपिंग मूवमेंट। बर्ड्स क्या हैं, उड़ने वाले पंछी, जिनके आगे वाले जो पैर हैं या हम जिन्हें हाथ बोलते हैं वो किस में बदल गए हैं, पंखों में बदल गए हैं, और केवल एक पेयर ऑफ लेग ही रह गए हैं, 2 टांगे रह गई हैं। और मैमल्स, सबसे एडवांस एनिमल, जिसमें क्या है, 2 हमारे पास लिम्स होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स हैं, 4 लिम्स और हाइंड लिम्स, हाथ और पैर हैं, जो अलग अलग काम करवा रहे हैं। जैसे हम अपनी ह्यूमन बींग्स की बात करें, हाथ हमारे क्या है, चीजों को उठाने में, लिखने में, इन सब में मदद कर रही है, और पैर क्या है, मूवमेंट में। जबकि हम चीता की बात करें, उसके चारों के चारों पैर उसको रनिंग में हेल्प कर रहे हैं। तो जो लिम्ब फॉर्मेशन है, उसकी जो यूज है, उसके हिसाब से हमने अपने कैरेक्टर्स को डेवलप कर लिया। लेकिन मैमल्स का सबसे मेजर कैरेक्टर क्या होता है, हेयर ऑन द बॉडी, हमारे शरीर पर बाल। और दूसरा मेजर कैरेक्टर क्या है, हैविंग मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड से ही इनका नाम बना है मैमल्स। मेमोरी ग्लैंड बियरिंग एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक क्लासिफिकेशन थी किसकी, कॉर्डेट्स की। तो कॉर्डेट में यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टेब्रेट्स। वर्टेब्रेट्स में फिर साइक्लोस्टोम्स, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। तो आज हम साइक्लोस्टोम्स करेंगे सिर्फ।
साइक्लोस्टोम अभी हमने देखा जबाड़ा नहीं होता, जॉलेस एनिमल्स हैं, तो उनका माउथ क्या होगा, सिर्फ सकिंग टाइप सा होगा, ऐसे फ्लैप लाइक लिप्स प्रेजेंट होंगे, सकिंग माउथ है। दे आर एक्टोपैरासाइट ऑन द फिशेस। हमने इससे पहले टर्म की थी एंडोपैरासाइट, कहाँ की थी, प्लेटेहेलमिन्थीज में, कि वो एनिमल्स के अंदर रहते हैं, वहां से खाना ले रहे हैं। अंदर रहने वालों को हम क्या बोलते हैं, एंडो। एक्टो का मतलब जो बाहर रहते हैं, बॉडी पर हैं। जैसे मान लो ये मछली है, इसके बाहर सरफेस पर ही कोई एनिमल चिपका पड़ा हो, इनसाइड नहीं गया, स्किन पर ही प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टो, आउटसाइड। पैरासाइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहां से वो खाना ले रहा है। यहाँ पर वर्टेबल कॉलम है, वो किससे बनी हुई है, कार्टिलेज, सॉफ्ट टिश्यू से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, सॉफ्ट टिश्यू से बनी हुई है। गिल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जो कितने हो सकते हैं, 6 to 15। मान लो जैसे ये बॉडी है और इस तरह की कितनी ओपनिंग प्रेजेंट है, 6 से 15। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइक्लोस्टोम्स का, कि ज्यादातर ये क्या है, मेराइन होते हैं, मेराइन होते हैं, लेकिन ये फ्रेश वाटर में भी चले जाते हैं। किस चीज के लिए, स्पॉनिंग के लिए, टू ले एग्स, अंडे देने के लिए। अंडे देने के लिए वो क्या है, मेराइन वाटर से कहाँ चले गए, फ्रेश वाटर में। जैसे ही अंडे ले हो गए पानी में, तो अब वो एनिमल उस फ्रेश वाटर में सरवाइव नहीं कर पाएगा, वो डाई हो जाएगा, और वो अंडे थोड़े से बड़े होकर दोबारा कहाँ पहुंच जाएंगे, मेराइन वाटर में। तो ये क्या है, स्पॉनिंग के लिए अपना हैबिटेट चेंज करते हैं। मेराइन से क्या कहाँ जाते हैं, फ्रेश वाटर में, जैसे समुंदर से नदियों में चले जाएं। तो और फिर जैसे ही वहां पर अंडे दे दिए, और वो अंडे पानी के बहाव के साथ दोबारा मेराइन में आ जाएंगे और वहां पर ग्रो करेंगे। लेकिन अंडे देने वाला एनिमल अब फ्रेश वाटर में नहीं रह सकता, क्योंकि वो उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। यहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, क्लोज्ड है। अब चैनल्स में ब्लड फ्लो करेगा, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे कॉर्डेट्स में क्या स्टार्ट हो गया है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, चैनल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक क्लासिफिकेशन थी कॉर्डेट्स की। कल हम पाइसेस और टेट्रापोडास के बारे में करेंगे। थैंक यू।